दोस्तों बचपन में हमने एक साहित्य पढ़ा था जिसका नाम था सवा सेर गेहूं, और ये कहानी जो लिखी थी वो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी को शायद आप सब लोग जानते होंगे, हमारे भारत के सबसे बड़े एक उपन्यासकार रहे हैं और काफी फेमस भी रहे हैं। मैं इनकी एक कहानी है सवा सेर गेहूं, उसको केवल 10-15 सेकंड के अंदर आपको मैं एक उसका सार बताऊंगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो इससे काफी बिल्कुल जुड़ा हुआ है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो ये सवा सेर गेहूं की कहानी है वो एक किस्म से आज के जो हम जो लोन्स वगैरह लेते हैं उससे बिल्कुल कनेक्ट होती है। उस कहानी के अंदर एक इंसान जो एक गांव के अंदर रहता है, अपने घर को चलाने के लिए कुछ परेशानियां होती हैं उसके ऊपर, तो वो एक सवा सेर गेहूं एक पंसारी से या एक महाजन से उधार लेता है एक ब्याज के ऊपर कि आप मुझे सवा सेर गेहूं दे दीजिए, मैं आपका इसका जो ब्याज होगा वो मैं आपको चुकाता रहूंगा। और वो इस ब्याज को चुकाने के लिए अपने धीरे धीरे अगर उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो अपने वो घर की जितने भी बर्तन हैं, अपने घर के जो सामान है, इवन उसका जो खेत है, उसके बैल हैं, वो जिंदगी भर सबको धीरे धीरे करके बेच देता है, लेकिन वो उसका ब्याज नहीं चुका पाता। और अंत में जो अमाउंट उसने यानी कि जो उसने गेहूं जो लिए थे सवा सेर गेहूं, वो अंत में भी सवा सेर गेहूं सेम ऐसे ही रहते हैं और वो पूरी जिंदगी अपना उस ब्याज को चुकाने में लगा देते हैं। तो दोस्तों यही कहानी आज के हमारे इस समाज के अंदर जो ये लोन की समस्या है, इस लोन की समस्या से बिल्कुल मैच करती है। और आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैं आपको कोई कानूनी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप शायद इन चीजों को समझ सकेंगे और शायद इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जिससे आप इस तरह की कोई मुसीबत में ना पड़े। क्योंकि आपका जो एक मेहनत का एक एक पैसा है वो इस तरह के ब्याज के अंदर या इस तरह के लोन वालों को देने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, दिन रात एक करके अपना पसीना बहाकर, आप उस पैसे को एक ब्याज के रूप में भर देते हैं। लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक लोन लेकर उस लोन की समस्या को खत्म ना करने की बजाय उस लोन की समस्या को बढ़ाना एक सबसे बड़ा आज की डेट में अपराध बन गया है। और शायद इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन चीजों से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं और इन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। दोस्तों मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा आपने मेरे थंबनेल में भी पढ़ा और मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि किस तरीके से आज जो लोन की समस्या है हमारे ऊपर इस तरीके से हावी हो गई है, जिससे हम निकलने की बजाय और इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इसका जो मेन कारण है कि हम एक लोन को चुकाने के लिए एक दूसरा लोन, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है हमारे एक रोजगार की, एक हमारे काम धंधे की, एक बिजनेस की। क्योंकि पिछले कुछ कोरोना काल से लेकर अब तक शायद हमारी आर्थिक स्थिति जो है हमारे हिंदुस्तान की वो इतनी स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हम काफी कर्जे में अंदर, चाहे वो छोटा तबका हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सभी कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर फंस चुके थे, जिसको उभरने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। और इसी के चलते हुए शायद हम इन लोन्स के चक्कर में या लोन ऐप के चक्कर में कुछ ज्यादा फंसने लगे। जब से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने एक चीज वॉच की है और एक चीज नोट की है इस चीज के लिए, और जितने भी मैं आज तक लोगों को जवाब देता आ रहा हूँ उसके अंदर मेन एक समस्या सबके साथ यही आ रही है कि सर मैंने इस कंपनी से भी लोन लिया हुआ है, मैंने इस लोन ऐप से भी लोन लिया हुआ है और इस तरीके से मेरे साथ समस्या आ रही है, मेरे फैमिली को परेशान किया जा रहा है और मैं उनको चुका नहीं पा रहा हूँ, मेरी सोर्स ऑफ इनकम केवल इतनी है, तो मैं इनसे कैसे बचूं। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप एक छोटा मोटा जो अमाउंट ले रहे हैं, या जितनी भी लोन एप्स कंपनी है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, बात यहाँ पे लोन लेने की हो रही है। बात किससे हो रही है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप फर्जी लोन ऐप से पैसा ले रहे हैं या किसी रजिस्टर्ड फर्म से ले रहे हैं। बात है केवल उस लोन को अगर आप ले लेते हैं 10, 15, 20 हजार रुपए, शायद आपको नहीं मालूम होगा कि जो भी आप ऑनलाइन लोन से ऐप से पैसा लेते हैं या किसी क्रेडिट लाइन से पैसा लेते हैं या पे लेटर से पैसा लेते हैं, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है नियर अबाउट 33% का। अगर आप इतना ही अमाउंट
किसी अगर आप एक लोकल आदमी से लेने की कोशिश करें तो हार्डली उसका 10 से 15% के बीच में अमाउंट बैठता है। और आप खुद समझिए कि इतना इंटरेस्ट जब आप ले लेते हैं तो एक लोन के चक्कर में फंसकर आप इतने लोन खड़े कर देते हैं जिससे निकलना आपका मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक लोन से लिया गया पैसा और आपने उसको दूसरे लोन में चुका दिया, तो आप मेरा यकीन मानिए, आप 101% पेपर पे लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, आप इस चक्कर से कभी निकल नहीं पाएंगे। और चले भी, और मैं भी इस चीज को जानते हैं कि हमने पीछे अखबारों में या इतनी मीडिया में न्यूज पढ़ी है कि कुछ लोग काफी हताश हो जाते हैं, जिसके चलते वो कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आप किसी इस तरह के डिप्रेशन में ना जाएं, किसी हताशा में ना जाएं। उसके लिए सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि हम ये लोन क्यों ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं। देखिए, लोन को चुकाने के लिए लोन लेना कोई समझदारी नहीं है, महाबेवकूफी कहलाएगी। आप उसकी बजाय आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। कोई भी समस्या आ रही है, उस समस्या का निवारण कीजिए। कोई लीगल कंसल्टेशन हो सकती है, किसी से वो सलाह लीजिए। अपने कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या कोई भाई बंद है आपके, आप उनसे सलाह मांगिए। लेकिन इस तरीके से लोन लेकर दूसरे लोन को मत चुकाइए, इससे आप फंसते चले जाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। आप उसकी बजाय अपनी आप सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए, अपने काम धंधे को बढ़ाइए। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, 7-8 घंटे की जॉब करते हैं, तो कोशिश कीजिए 1-2 घंटे ओवर टाइम करने की। ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन छोटा मोटा काम करने की, जिससे आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा अर्न कर सकें। आप वो अर्निंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन आप ये सोचते हैं कि सर केवल एक बार मैं इसका लोन का ईएमआई को चुका दूं, फिर मेरा पैसा वहां से कुछ आ जाएगा, मैं वहां से ले लूंगा, फिर मैं इनको चुका दूंगा। इस तरीके से आप इन दलदल में फंसते चले जाते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए केवल अपने काम पर, आपकी अपनी मेहनत पर। आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से ही इस लोन को चुका पाएंगे और आप इस दलदल से निकल पाएंगे। कुछ लोग मैंने देखा है कि इस चक्कर में अपने घर तक बदल देते हैं, अपने फोन नंबर बंद कर देते हैं। तो ये कोई समस्या का निवारण नहीं है। क्योंकि देखिए, जितने भी बैंक या लोन ऐप्स हैं, आपको भी मालूम है वो किस तरीके से प्रताड़ित करती हैं। चाहे वो फ्रॉड लोन हो, तो बैंक हो या एनबीएफसी हो, ये सभी संस्थाएं आपसे रिकवर करने के लिए मसल्स पावर का ज्यादा यूज करती हैं और कोर्ट कचहरी का यूज कम करती हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, जो वीडियो बनाने का मकसद था, क्योंकि जो लोग कल तक इन लोन ऐप्स के लिए अगेंस्ट में खड़े थे कि आप इन लोन ऐप से, ये कंपनी चोर है, इनसे पैसा मत लीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आज वही लोग इस लोन ऐप्स को फिर दोबारा से प्रमोट करने लगे हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने लग गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉड लोन ऐप का एक किस्म से सफाया हो चुका है, 99% तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ फिर धीरे धीरे इस चीज को लोग प्रमोट करने लगे हैं। और कुछ लोग इसको एक शॉर्टकट के रूप में लेते हैं और सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा होगा तो मैं थोड़ा सा झेल लूंगा, थोड़ा सा मैं इस चीज को संभाल लूंगा। लेकिन वो शायद ये नहीं समझते कि आप इस समस्या में अकेले नहीं फंस रहे हैं। आपका पूरा परिवार, आपकी इज्जत, आपके समाज में जितने भी लोग आप जानकार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो सभी इस चीज से परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब इस तरह की कंपनियां आपके रिलेशंस में लोगों को प्रताड़ित करती हैं, तो सब वो आपको लेकर आपको बुरा भला भी सोचते हैं। लेकिन आपके शायद मुंह पे ना कहते हो, लेकिन सब आपके पीछे इस चीज को लेकर बुराई करते हैं कि देखिए इसके चक्कर में हमें इतना सुनना पड़ रहा है। तो ब्रदर, आपसे सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप इस तरह के किसी भी लोन ऐप्स के चक्कर में ना पड़े। जब तक आपको बिल्कुल ऐसी समस्या ना आए आपके सामने कि वाकई में लोन लेना बहुत जरूरी है, तब तक इन लोन के चक्कर में ना पड़े। आप अपना पहले सिविल सुधारिए। कभी भी आपके फ्यूचर में, कभी भी जब आपको इस तरह की कोई नीड आती है कि लगता है कि हाँ आज मुझे जरूरत है, मेरे घर में कोई तरह का कोई काम होना है, कोई फंक्शन है, शादी है, कोई बच्चे को एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी होम लोन वगैरह चाहिए, तब आप इस पैसे को यूज कीजिए। कभी भी अपने छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए, अपने किसी लग्जरी आइटम के लिए, मोबाइल फोन परचेज करने के लिए, कभी भी इस तरह के लोन के चक्कर में भौतिक सुविधाओं को, यानी कि जो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, जो लाइफ स्टाइल के लिए हमारे होते हैं, उनको लोन पे लेने का समझदारी वाला फैसला नहीं होता। इन लोन्स को लेकर आप एक दलदल में फंसते चले जाते हैं, एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे आप निकल नहीं पाते। मैं रात दिन जितने भी मैसेज सुनता हूँ या जितने भी मेरे पास मेल्स आते हैं या जिनको मैं जवाब देता हूँ, सभी का समस्याओं का केवल एक ही कारण है, और ये वो लोन ऐप्स और ये जितने भी छोटे छोटे लोन्स लेकर लोग जो फंसे हुए हैं,
उसी से वो निकल नहीं पा रहे हैं और उस लोन को चुकाने के लिए आए दिन वो कोई ना कोई एक नया लोन ऐप ढूंढते हैं या कोई लोन ऐप की कंपनी ढूंढते हैं कि किस तरीके से मुझे 10-15-20 हज़ार रुपये मिल जाएं और मैं इस लोन को चुका दूं तो फिर मैं इस चीज़ से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम 10-20 हज़ार रुपये कहीं से लेते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, 1-2 EMI उस बैंक की चुका दी, 1-2 EMI हमने उस ऐप की चुका दी और कुछ 5-7 हज़ार रुपये हमने अपने पॉकेट मनी में रखे या अपने पर्सनल फैमिली में खर्च किए, जिसके चलते हुए हम 5-10 दिन अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं और जिसकी एवज में जो हमारी इनकम होती है वो ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाती है। तो हमें अपने इनकम लोन ऐप के नंबर्स को बढ़ाना है, यानी कि जितने भी लोन आपने लिए हुए हैं उनकी गिनती को नहीं बढ़ाना, उनको कम करना है। उनको कम करने का सबसे एक मेन यही उपाय है कि आप कोशिश करें आगे फर्दर कोई भी इस तरह का, जब तक आपको बिल्कुल अति आवश्यकता ना हो तो इस तरह के किसी भी लोन ऐप के चक्कर में ना पड़े। खास तौर से तो कभी भी किसी दूसरे लोन की EMI को चुकाने के लिए दूसरा नया लोन ना लें। इसके लिए हमने एक पूरा सिस्टम तैयार किया है जिसको हम अपने चैनल के ऊपर एक प्राइवेट वीडियो में रखने जा रहे हैं, जिसमें आप अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वो ज्वाइन करने के बाद में आपको एक प्राइवेटली वीडियो मिलेंगे इस चीज के लिए, जिससे आपको पूरी समस्याओं से निकलने के लिए पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप इन लोन ऐप के चक्कर से या लोन कंपनियों के जितने भी आपके ऊपर लोन पेंडिंग है आप उनसे कैसे निकल सकते हैं। इसके लिए देखिए मार्केट में या आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे, लेकिन वो एक जो तरीके आपको बताए जाते हैं वो तरीके, मैं ये नहीं कहता सही नहीं है, तरीके बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल तरीके नहीं हो पाते, क्योंकि जिस तरह की बातें बताई जाती हैं उन तरीकों को अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकता, लेकिन हर समस्या का निवारण होता है। कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज होता है, तो उसी तरीके से इन समस्याओं का भी निवारण है, लेकिन उस चीज को आपको धीरे धीरे समझना होगा, उस चीज को वॉच करना होगा कि किस तरीके से ये मेथड हमने बनाया है और किस तरीके से आप इसको वॉच करके पूरा कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करते रहिए सर। और खास तौर से अगर आपको इस तरह के किसी लोन ऐप से इस समस्या आ रही है कि आप उसका पे करना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ उसमें डाउट्स हैं या कुछ सिविल को लेकर समस्या है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। इसके अंदर आपको एक सावधानी और बरतनी है कि जो लोग कल तक आपको इन फ्रॉड लोन ऐप से आगाह कर रहे थे कि वो कंपनी चोर है, वो कंपनी चोर है, आज वही लोग इन लोन ऐप्स को फिर दोबारा से प्रमोट कर रहे हैं। तो आपने उन बातों में नहीं आना है और कोशिश करनी है आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपनी इनकम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस समस्या से आप धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप उसी समस्या में और ज्यादा फंसते चले जाएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।